एक ऐसा मनोहर संवाद जो आपने संभवतः आज तक ना सुना हो सकता है किसी मुनिराज के मुख से निकला हो, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है। ये सदलगा की घटना है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी के देह के पिता श्री मल्लप्पा जी, वे प्रतिदिन अपने खेत में सुबह शाम पानी देने जाया करते थे। जब सुबह शाम पानी देने जाया करते तो उनके खेत से लगे हुए 15-20 खेत और थे, और हर खेतों में प्रायः करके उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पानी वगैरह के लिए, निराई गुड़ाई के लिए, खाद डालने के लिए, बीज डालने के लिए मिलना जुलना खेत में हो ही जाता था। मल्लप्पा जी रोज अपने खेत जाते तो देखते कि एक जैन परिवार का लड़का खेत में बैठ कर के शराब पीता था, और उसके साथ उसको कुछ दूसरे भी व्यसन लग गए थे। बड़ा खेत का आसामी था उनके यहाँ। उस वक्त खेत की कीमत, दक्षिण में खेत की कीमत 2 एकड़ भी हो तो आसामी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दक्षिण के लोग एक साल में 4 फसल लेने का हुनर जानते हैं। और मल्लप्पा जी बार बार देखते कि ये फलाने सेठ का लड़का है और धीरे धीरे कुमार्गगामी होता चला जा रहा है। वो 5-6 दोस्तों को साथ में वहाँ पर खेत में बुला लेता। खेत में छोटी सी मचान थी, उसके नीचे बैठ जाते। पिता उनके संभवतः खेत में आते नहीं थे, तो वहीं पर खाना पीना और भी दुनिया भर की चीज़ें खेत में होती। अब उसके खेत को क्रॉस करके पीछे जाने पर मल्लप्पा जी का खेत पड़ता, और उम्र में कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जनरेशन गैप खत्म हो जाता है। आपने भी देखा होगा, किसी को तंबाकू खाने की आदत है और वो बाप की उम्र का है, और लड़के की उम्र के आदि लड़के से तंबाकू मांग लेता है ना। 65 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, कोई 20-22 साल का लड़का है, उसकी मस्तानी चाल देख करके, उसके हाव भाव ढंग देख करके आदमी पूछ कुछ है क्या चाहिए? पर अरे यार कुछ तो दो। अब वो 50 साल का है और मांग रहा है 20 साल से, और वो भी निकाल करके, अरे चाटे तुम भी ठाटे हो, लो। तो उसको उनने दे दिया। तो बसरियों की उम्र के बीच में गैप नहीं होता। तो वो बार बार, जब वो लड़का जो था, जब कभी भी मल्लप्पा जी उसके खेत से होकर के अपने खेत के लिए जाते तो वो कुछ ना कुछ हूटिंग जरूर करता, और जब कुछ ना कुछ हूटिंग करता तो मल्लप्पा जी शुरुआत में तो सुनते हुए चले जाते। फिर धीरे धीरे उस लड़के की चर्चा पूरे सदलगा में भी होने लगी। जब सदलगा में उसकी चर्चा होने लगी और लोगों की बातें मल्लप्पा जी के कान में आने लगी। परिवार में एक सबसे बड़ी कमी है, हमारा लड़का कैसा है सिर्फ हमको पता नहीं होता, बाकी पूरी दुनिया में सबको सब पता होता है। हमारी बेटी का चाल चलन कैसा है हमको नहीं पता, बाकी दुनिया में सबको पता। आपके लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। आपका लड़का भी 20, 22, 24, 26, 28 साल का है, तो वो, अब पिता तो बेचारे सीधे दुकान में बैठे हैं, लड़का घूम रहा है, तो घूम घूम करके लड़का प्रभावना भी करता है, अप्रभावना भी करता है। तब लड़के को कहीं पर सिगरेट पीते हुए मान लो किसी ने देख लिया, उसके पिता ने तो नहीं देखा,
लेकिन आप में से तो किसी ने तो देख लिया होगा। आप देख लिया तो धीरे धीरे, क्यों, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चाचा, बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ, अरे लगे रहो लगे रहो, ऐसा बोल के आप आगे निकल गए। कोई दूसरे ने, कभी किसी ने गुटखा खाते हुए देख लिया, कभी किसी ने किसी को किसी के साथ ताश खेलते हुए देख लिया। किसने नहीं देखा? आपके घर के लोगों ने बस नहीं देखा। जुआरियों के, शराबियों के, कबाबियों के, तम्बाकू खाने वालों के, गांजा पीने वालों के दोस्त किसी भी उम्र के हो सकते हैं। जुआ खेलने के साथ भी ऐसे ही होता है कि लड़की की उम्र के बच्चे के साथ 50-50, 60 साल के लोग जुआ खेल लेते हैं। क्यों? और क्या बोलते हैं? आओ सेठ बढ़ो, सेठ को बैठा लिया। क्यों? जानते हैं लड़का बड़े घर का है, इसके पास पैसा होगा। तो जुआ खेलते वक्त उम्र का गैप खत्म हो जाता है, मर्यादाएं खत्म हो जाती हैं। शराब पीते वक्त, तम्बाकू खाते वक्त दिक्कत तो इस बात की है कि घर के लोगों को बस पता नहीं होता, बाकी सबको सब पता होता है। जय जिनेंद, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।